डेरिक लंसफोर्ड एक ऐसा नाम जिसको काफी लोग 2 साल पहले नहीं जानते थे। एक ऐसा नाम जिसने 2 सालों में इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को, इस इंडस्ट्री के क्राइटेरियाज को, इस इंडस्ट्री में बेस्ट बॉडी बिल्डर्स के पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसको एक नई डेफिनेशन दे दी है डेरिक लंसफोर्ड ने। लेकिन दोस्तों पीछे चल के अगर हम लोग थोड़ा सा डेरिक के करियर पे अपनी नजर दौड़ाएं तो हम लोग को ये तुरंत पता चल जाएगा कि डेरिक लंसफोर्ड वाज मेड टू डू बिग थिंग्स। क्योंकि दोस्तों इससे पिछले ओलंपिया में डेरिक लंसफोर्ड का पहला ओपन कैटेगरी का शो था, जिस शो में उनको इनवाइट मिला था मेनली बिकॉज वो 212 के चैंपियन थे और 212 के वेट कैप के अंदर उनकी मैसिव फिजिक को ला पाना इम्पॉसिबल सा हो चुका था। जहां 2022 के ओलंपिया से पहले काफी ज्यादा लोगों को डेरिक लंसफोर्ड से अच्छी उम्मीद थी। काफी ज्यादा लोग ये सोच के बैठे थे कि डेरिक लंसफोर्ड इस शो में काफी अच्छी प्लेसिंग लाएंगे, पॉसिबल टॉप 6 उनका काफी लोगों के मुताबिक एक क्लियर पॉसिबिलिटी थी। बट डेरिक लंसफोर्ड ने उससे भी एक कदम आगे जाके अपने पहले ही ओलंपिया यानी कि अपने पहले ही ओपन कैटेगरी के शो में सेकंड प्लेस किया और हर एक बॉडी बिल्डिंग के फैंस के दिलों में एक लीथल बॉडी बिल्डर का रूप अपनाया। डेरिक ने अपने प्रोफेशनल करियर में सिर्फ और सिर्फ 8 शोज खेले हैं और वो 8 शोज डिवाइडेड है 2 कैटेगरी के बीच और उन दोनों कैटेगरी के दी बेस्ट बॉडी बिल्डर बन के प्रूव कर चुके हैं डेरिक लंसफोर्ड। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ डेरिक लंसफोर्ड एंड हिज पॉसिबल डोमिनेंस फॉर इयर्स टू कम। दोस्तों डेरिक लंसफोर्ड का जन्म अमेरिका के पिट्सबर्ग इंडियाना में 14 तारीख 1993 में हुआ था। डेरिक लंसफोर्ड बचपन से ही काफी ज्यादा एक्टिव और एथलेटिक किड थे, जहाँ पे काफी दूसरे स्पोर्ट्स में वो अपने स्कूल टाइम पे पार्टिसिपेट किया करते थे, जैसे सॉकर और हाई स्कूल रेसलिंग। दोस्तों डेरिक लंसफोर्ड का इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में शुरू हुआ था उनके कॉलेज के दिनों से, जब उनकी दिली ख्वाहिश स्पोर्ट्स से हट के वेट लिफ्टिंग पे आ गई थी। जहाँ पे अपने कॉलेज में शुरुआती दिनों में उनके कोच पर्सनल ट्रेनर जेम्स ब्राउन ने उनको वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग के लिए उनकी रूट्स तैयार की। साल 2015 में डेरिक लंसफोर्ड अपना पहला एमेच्योर डेब्यू खेलते हैं एनपीसी इंडियानापोलिस चैंपियनशिप, जहां पे वो कॉम्पीट करते हैं मेंस ओपन वाल्टर वेट डिवीजन में और अपने पहले ही शो में वो चैंपियन बन जाते हैं। 2015 से लेके 2016 के बीच और भी कई एमेच्योर शोज और भी कई बॉडी बिल्डिंग अपीयरेंसेस हम लोग को डेरिक लंसफोर्ड की तरफ से देखने को मिली। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो डेरिक लंसफोर्ड की जिंदगी में आया था वो था एनपीसी जूनियर नेशनल्स, जहाँ पे उनको 2017 में पहली बार उनका प्रो कार्ड अचीव हुआ और वो बन गए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। 2017 में अपना पहला प्रोफेशनल शो खेलने उतरे 212 डिवीजन में काफी ज्यादा आराम से अपनी पहली ही जीत एज अ प्रोफेशनल अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं डेरिक लंसफोर्ड। उनकी इस जीत के कारण उनको डायरेक्ट इनविटेशन मिल जाती है 2017 के मिस्टर ओलंपिया के लिए, जहां पे वो कॉम्पीट करते टाइम 5th प्लेस होते हैं। जिसके बाद 212 के सबसे बड़े एथलीट्स के बीच में खड़े होकर हम लोग को डेरिक लंसफोर्ड की काफी ज्यादा कमियां तो डेफिनेटली नजर आई थी, लेकिन हम लोग को ये भी देखने को मिला था कि कितने ज्यादा प्लस पॉइंट्स, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ्स एक्चुअली में डेरिक लंसफोर्ड की फिजिक में है। जहाँ पे उनकी आउटस्टैंडिंग मैसिव विट के साथ साथ उनकी कमाल की छोटी वेस्ट उनको डेफिनेटली फ्रीक ऑफ एस्थेटिक बना देती है। काफी सालों तक अपनी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद डेरिक लंसफोर्ड कभी भी 212 के टॉप पे नहीं चढ़ पाए अंटिल 2021। पिछले कुछ सालों से लगातार टॉप 5 के अंदर प्लेस होते हुए 2021 का मिस्टर ओलंपिया होने से कुछ टाइम पहले ही डेरिक लंसफोर्ड अनाउंस कर देते हैं कि वो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े कोचेस के साथ, जो कि हैं हानी रैमबॉर्ड। जहां पे 2021 की प्रेप शुरू होने से पहले ही इन दोनों ने अपना साथ में काम शुरू कर दिया था, जहां पे इन दोनों के साथ में काम करने की वजह से डेरिक लंसफोर्ड की हाइप डेफिनेटली पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब सब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये देखने के लिए कि जितनी भी पोटेंशियल हम लोग नोटिस कर रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड की फिजिक में, वो नो डाउट उनको चैंपियन बनाने का दम रखती है। और वहीं जब अक्टूबर 2021 में लास्ट ईयर चैंपियन शॉन क्लैरिडा को बहुत ही इजीली स्टेज पे डिफीट करने के बाद डेरिक लंसफोर्ड को और भी ज्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर माना जाने लगा। लेकिन हम सब दोस्तों ये बात मानते हैं कि डेरिक लंसफोर्ड का जो सबसे बड़ा करियर का पॉइंट था वो था 2022 पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग, जहाँ पे हम लोग ने पहली बार डेरिक लंसफोर्ड को नेक टू नेक खड़े हुए देखा था निक वॉकर के अगेंस्ट। दोस्तों वही निक वॉकर जो कि उस टाइम तक टॉप 5 मिस्टर ओलंपियन थे ओपन कैटेगरी में, और वहीं दूसरी तरफ उनके बगल में 212 के चैंपियन जब उनके साथ उनकी साइज काफी ज्यादा मैच करते हुए दिखे, लोगों को काफी ज्यादा उनके नेक टू नेक खड़े हुए दिखे, हम फैंस को तब हम सब के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि ये दोनों एथलीट्स अपनी पीक कंडीशन में स्टेज में अगल बगल किस तरीके से नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों
उस टाइम तक किसी को भी ये चीज मालूम नहीं थी कि डेरिक लसफर्ड 212 में इस साल कॉम्पीट नहीं करने वाले। डेरिक लसफर्ड ने तो ये डेफिनेटली बोला था कि वो कुछ टाइम तक 212 में कॉम्पीट करके वो स्विच कर देंगे ओपन में, बट अपना पहला ही 212 का ओलंपिया जीतने के बाद इतना बड़ा स्विच सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉन्फिडेंस की तरफ ही इशारा कर रहा है। कितना ज्यादा उनके अंदर सेल्फ बिलीफ था कि वो एक्चुअली में इतना आगे बढ़ सकते हैं कि उन्होंने भेड़ियों के बीच में चीता बनने से बेहतर सोचा शेरों के बीच में बाघ बना जाए। जहाँ पे उस गेस्ट पोजिंग के बाद सभी लोगों के दिमाग में ये बात तो काफी ज्यादा साफ हो गई थी कि अगर एक एथलीट 260 पाउंड पे स्टेज पे हम लोग को ऐसा दिख रहा है, जहाँ उसका बॉडी फैट भी बहुत हाई पॉइंट पे नहीं है, जहाँ उसकी मस्कुलैरिटी डेफिनेटली एक ओपन एथलीट के बराबर नजर आ रही है, तो फिर उसका वापस से 212 पाउंड तक अपने बॉडी फैट को खींचना इम्पॉसिबल है। उसमें बॉडी फैट इतना होगा ही नहीं, उसको बहुत ज्यादा अपनी मसल लॉस करके उस वेट कैप के अंडर आना पड़ेगा। तो भाई इस हिसाब से ज्यादातर फैंस ने तो यही अपना मूड बना लिया था कि अब हम लोग को डेरिक लसफर्ड ओपन कैटेगरी में ही शायद दिखे, लेकिन ना डेरिक लसफर्ड की तरफ से ना ही उनके कोच की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिली कि डेरिक लसफर्ड कब, कहां, किस कैटेगरी में, किस डिवीजन में कॉम्पीट करते हुए हम लोग को इस साल दिखेंगे। लेकिन ओलंपिया के आने से कुछ टाइम पहले ही हम लोग को मालूम पड़ता है कि डेरिक लसफर्ड को इनवाइट मिल गई है ओपन कैटेगरी में कॉम्पीट करने के लिए, बिकॉज जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि उनका वेट लूज हो, इतना लूज हो कि वो अपने 212 के वेट कैटेगरी में आ जाए, उतना नहीं हो पाया। अब दोस्तों आई डोंट नो कि ये लोग सच्ची में इतना ज्यादा अपना वजन करने की सोच रहे थे, सच्ची में इतना ज्यादा अपने वेट को नीचे गिरा के अपना काफी हद तक मसल लॉस करना चाह रहे थे। दोस्तों मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग शुरू से यही डिसाइड किए हुए थे कि हम लोग को पिट्सबर्ग प्रो में देखना है किस तरीके से हम और ओपन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स के बीच में मैचअप करेंगे, और फिर अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम लोग यहीं पे कॉम्पीट करेंगे। ये इन दोनों कोच और स्टूडेंट का डेफिनेटली प्लान होगा। बट रिगार्डलेस ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन उसके बाद क्या हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसी साल के ओलंपिया में हम लोग ने जब डेरिक लसफर्ड को कॉम्पीट करते हुए देखा, डेरिक लसफर्ड ने सेकंड प्लेस किया। काफी ज्यादा उनकी फिजिक में हम लोग को डेफिनेटली कमी नजर आई, लेकिन साथ ही साथ लास्ट ईयर के मुकाबले में काफी ज्यादा एक इंप्रूवमेंट हम लोग को उनकी फिजिक में देखने को मिली। चाहे हम लोग साइज की बात करें, चाहे हम लोग और ज्यादा प्रोपोर्शंस की बात करें, हर एक चीज में बेहतरी हम लोग को उनके पुराने वर्जन से बढ़ती हुई नजर आई थी। जहाँ पे ज्यादातर लोगों ने इस बात से आर्ग्यू नहीं किया कि वो सेकंड प्लेस डिजर्व करते थे कि नहीं, बिकॉज वो डेफिनेटली डिजर्व करते थे। बिकॉज एक फिजिक को जज करने के लिए जो मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, उस मल्टीपल क्राइटेरियाज को अगर हम लोग टॉप 3 एथलीट्स में इंप्लीमेंट करके एनालाइज करते तो शायद कोई भी और फैन ये ना कहता कि यहाँ पे डेरिक लसफर्ड से ऊपर कोई और डिजर्व करता था प्लेस होना। यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन अब अगले साल यानी कि 2023 में जब डेरिक लसफर्ड हमारे चैंपियन बने, अब इस शो में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हम लोग को देखने को मिली, काफी ज्यादा एक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को मिली। बिकॉज जितने भी लोगों ने इन दोनों एथलीट्स की फिजिक को आपस में कंपेयर करते हुए देखा, सब ने ये जरूर कहा कि फिनोमिनल एथलीट थे डेरिक लसफर्ड, बट वो बेटर नहीं थे हादी चुपन से। एज सिंपल एज दैट। अगेन जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग के जितने भी जजिंग के क्राइटेरियाज होते हैं उसको उठा के रखेंगे और टॉप 3 में अगर आप लोग वो सारे क्राइटेरियाज इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसमें मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि सेकंड पे कोई भी डेरिक लसफर्ड की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन मैं यही चीज हादी चुपन को फर्स्ट प्लेस के लिए भी मानता हूँ। उसी के बाद हादी चुपन ने ये भी कहा कि अगर आप लोग को ये यानी कि 2023 मिस्टर ओलंपिया का वर्जन मेरा बेस्ट नहीं लग रहा है, कुछ महीने बस रुकिए और 2024 आर्नोल्ड क्लासिक में अपने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट वर्जन पे हम लोग को हादी चुपन नजर आए, जहाँ पे अब बहुत ज्यादा लोग फिर से हादी चुपन की तरफ हो चुके हैं। फिर से बहुत ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि इस साल हादी चुपन बेहतर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं डेरिक लसफर्ड से। लेकिन दोस्तों ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन एक्चुअली में इस साल का मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने वाला है। और इसी चीज को थोड़ा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए और ज्यादा डेप्थ में समझने के लिए हमें एथलीट इन क्वेश्चन यानी कि डेरिक लसफर्ड की पॉजिटिव और उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपैरिजन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। यानी कि ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको इम्प्रूव करके अनडिनाइबल बन सकते हैं डेरिक लसफर्ड, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी उनको पीछे रख रही हैं और दूसरे एथलीट से। दोस्तों बात करेंगे हम लोग वीकनेस की, तो डेफिनेटली सबसे बड़ी वीकनेस लास्ट ईयर में तो उनकी फ्रंट बॉडी ही थी। स्पेशली उनके चेस्ट में 0 स्ट्राइशंस हम लोग को लास्ट ईयर नजर आई थी। उनके शोल्डर्स एक्सट्रीमली स्मूथ, उनके आर्म्स स्पेशली बाइसेप्स का एरिया काफी ज्यादा स्मूथ नजर आया था। यहाँ तक कि इतना स्मूथ कि लोग उनको सिंथॉल इंजेक्ट करने के लिए भी एक्यूज करने लगे थे। बट आई थिंक यहाँ पे एक सिंपल केस है मसल मैच्योरिटी का, जिसकी काफी ज्यादा कमी है अभी डेरिक लसफर्ड के अंदर। बिकॉज डेरिक लसफर्ड इज एक्सट्रीमली यंग एथलीट, सिर्फ 8 शोज ही खेले उन्होंने प्रोफेशनली। तो आई बिलीव
हम इस साल में भी हम लोग लास्ट ईयर से कई गुना ज्यादा मैच्योर्ड फिजिक डेरिक लैंसफोर्ड की देखने वाले हैं। दूसरी उनकी सबसे ज्यादा कमजोरी जो बताई जा रही थी उनके 212 के दिनों से, वो थे उनके लेग्स की स्वीप। यानी कि जब एक एथलीट स्ट्रेट खड़ा होता है एकदम रिलैक्स्ड पोज में, तो उसकी वेस्ट जहाँ पे है उससे कितनी चौड़ी उसकी थाइज होंगी। और इस डिपार्टमेंट में इन डेप्थ में रिव्यू करने में कुछ सालों में डेरिक लैंसफोर्ड ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की अपनी स्वीप में। अब उनकी स्वीप बिल्कुल भी हम लोग वीक नहीं बोल सकते, यहाँ तक कि अब उनकी स्वीप इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द गेम। स्पेशली साइड लेग की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई भी टॉप एथलीट होगा जो साइड लेग में उनको बीट कर सकता है, जिसका प्योरली रीजन उनकी ओवरऑल थिकनेस है, चाहे अपर बॉडी की थिकनेस हो चाहे लोअर बॉडी की थिकनेस हो। और दोस्तों थिकनेस अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है थिकनेस क्या होता है, दोस्तों थिकनेस होती है चौड़ाई साइड से, चौड़ाई सामने से नहीं, सामने से चौड़ाई विड्थ होती है और साइड से चौड़ाई थिकनेस होती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये कमजोरी के सेक्शंस में तो हमने 2 कमजोरी उनकी बताई है, वो दोनों कमजोरी इस टाइम तो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड नजर आ रही है। बात करें अगर वही दूसरी तरफ ऐसी चीज की जो कि एक्चुअली में डेरिक लैंसफोर्ड को अनडिनाइबल अनबीटेबल बनाने का दम रखती है, वो है उनकी स्ट्रेंथ। उनकी स्ट्रेंथ क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों डेरिक लैंसफोर्ड की स्ट्रेंथ के बारे में अगर आप में से किसी से भी मैं पूछूंगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा जो बैक के अलावा कोई भी और आंसर देगा, बिकॉज डेरिक लैंसफोर्ड की नो डाउट टॉप 5 बेस्ट बैक है इन बॉडी बिल्डिंग राइट नाउ। मतलब इतनी ज्यादा बबली, इतनी ज्यादा डेंसली पैक्ड बैक शायद हम लोग ने फिल हीथ की आखिरी देखी थी। और सिमिलरली जिस तरीके से फिल हीथ बैक साइड से अनडिनाइबल बन जाते थे, उसी तरीके से हर एक बैक शॉट्स में डेरिक लैंसफोर्ड भी अनडिनाइबल बन जाते हैं। ऑफ कोर्स उनके बैक के बाद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके एस्थेटिक्स विद हिज मास। मतलब बहुत रेयर ऐसे एथलीट्स हैं जिनकी इतनी छोटी वेस्ट पे इतना ह्यूमंगस वजन हो, इतना ज्यादा वेट हो इतनी छोटी सी वेस्ट पे। और वैसे मैं इन किस्म के कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर हम लोग को कंपैरिजन करना है डेरिक लैंसफोर्ड का किसी पुराने लेजेंड के साथ, तो मैं ब्रायन ब्यूकैनन का कंपैरिजन करना चाहूंगा डेरिक लैंसफोर्ड के साथ। हाँ, आप लोग डेफिनेटली शॉक हो गए होंगे, इन दोनों की फिजिक काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन आप अगर जरा सा ब्रायन की वेस्ट पे नजर डालेंगे और उनकी बॉडी पे नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों एथलीट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो एस्थेटिक है, जो फ्रेम है, वो बहुत सेम है। अगर ब्रायन उतने ही मस्कुलर होते जितने डेरिक लैंसफोर्ड है तो शायद इन दोनों की फिजिक डिट्टो सेम होती। तो आई थिंक डेरिक लैंसफोर्ड के लिए मेरे तरफ से तो इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे एस्थेटिक लोगों में से एक ऐसे एथलीट का कंपैरिजन करना जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा मास हो, ये उस बॉडी बिल्डर के लिए एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है, एक बहुत बड़ी गर्व की बात है टू बी ऑनेस्ट। और यही सब एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डेरिक लैंसफोर्ड को काफी ज्यादा अनडिनाइबल, जो कि डेरिक लैंसफोर्ड को लास्ट ईयर की जीत दिए थे और जो कि डेरिक लैंसफोर्ड को आने वाले कई सालों तक इस इंडस्ट्री का चेहरा बनाए रख सकती है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या डेरिक लैंसफोर्ड इस डिवीजन में रह के सालों साल अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा बॉडी बिल्डर आने वाला है जो कि रॉनी कोलमैन की डोमिनेंस लाने वाला है? डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोगों को कैसी आज की वीडियो लगी आप लोग कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय।